बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईपीएस से टॉपिक बेसिक बुक 2 चैप्टर नंबर 55 उसका पार्ट 3 एक्सरसाइज दुक्की प्लस इगी हमने आज स्टार्ट करनी है। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में तकसीम करने का मकसद यही है कि आप लोगों को जो है लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर लफ्ज़ का मीनिंग बताऊं और आप लोगों को ब्रीफली जो है इसके बारे में डिटेल में इसके बारे में स्टडी करवाऊँ। तो मेरा जो मकसद था वो यही था, ठीक है। तो पार्ट्स अगर मैं एक ही पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करता जो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो जानी थी और आप लोगों को जो है वो फिर स्टडी में बोरिंग फील होनी थी, इसलिए मैंने जो है इसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से हमारा एक चैनल है, सर्च बार में आप लोगों ने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। देन साथ बने बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो होती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली उसको आपने लाइक करना है, अगर अच्छी नहीं लगी तो लाजमी 2 लाइक्स देने हैं आप लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। दुक्की कहा जाता है सुनाई को, ईपीएस टॉपिक दुक्की दुखी सुनाई को यानी कि लिसनिंग को कहा जाता है। इरेसो ईबुन थामल मंदरजा झैल नेक्स्ट दुख को सुनो मुओ से किस चीज के थेहान मतल्लिक थेवा इन्नची बातचीत खुरशिप्सियो सिलेक्ट करें। मंदरजा झैल को सुने और जिस चीज के मतलब बात हो रही है उसका आपने इंतखाब करना है। तो सबसे पहला जो है मकालमा, इसमें जो है अब मेल जो है वो डायलॉग बोलेगा और सेकंड जो डायलॉग जो है उसका आंसर जो है वो फीमेल देगी। तो इसकी जो है हम सबसे पहले सीडी प्ले करके सुन लेते हैं, फिर चलते हैं आगे इसकी फर्दर ट्रांसलेशन में। 55과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번 이 금액이 제가 받는 월급이지요? 네, 총액에서 세금을 뺀 금액을 실제로 받게 돼요. अच्छा, इसमें जो है अब मेल कह रहा है फीमेल से, कहता है कि ई खमेगी, ये जो अदायगी है या ये जो रकम है या ये जो उजरत है छेगा फानन बुलगु बिचियो मेरी हासिल करदा सैलरी है क्या, ठीक है। सवालिया निशान है तो ओबियसली के सवालिया ही होगा फिक्रा, ठीक है। तो योजा कैसे कहती ने छोंग एगे सो यानी कि आपकी जो है ग्रोस पे होती है, यानी कि ग्रोस पे किसे कहा जाता है, बगैर कटौती के जो सैलरी होती है। कहती कि उससे जो है सेगमल पेन यानी कि जो टैक्स है सेगम कहा जाता है टैक्स को, पेन निकालना यानी कि उसको निकाल कर खमेक यानी कि आपको जो है डिपॉजिट की गई है। शिलजेरो फाद के थे वही आपकी असल रकम है जो आपने रिसीव की है या आपको मिलनी है, ठीक है। शिलजे असल एक्चुअल हकीकी रकम है, ठीक है। तो जो बातचीत हो रही है वो किस चीज़ का मतलब हो रही है। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो है हमने चूज करना है कि कौन से टॉपिक पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली ऑप्शन है संग योगम कहा जाता है बोनस को, ठीक है। जो आपको सालाना या हर 6 मंथ के बाद जो है मिलता है वो उसे संग योगम कहा जाता है, बोनस। शिल सूर्यम एक कहा जाता है जो आपकी अदायगी की रकम होती है, यानी कि कटौती वगैरह करके जो आपको रकम मिलनी है उसे शिल सूर्यम कहा जाता है। तो इसी के मतलब जो है वो बातचीत कर रहा है कि यानी कि जो आपको कुल अदायगी हो रही है वो क्या है, ठीक है, कटौती वगैरह करके। खोंगजे छोंग एक कहा जाता है टोटल जो कटौती है उसे। सेगम छोंग एक कहा जाता है टैक्स की जो कटौती होती है उसे, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अगला टॉपिक, अगला सवाल की तरफ। 2번 이번 달에는 월급이 많네요. 네, 연장 근무랑 야간 근무가 많았거든요. अच्छा, इसमें अब फीमेल जो है वो मेल से कर रही है सवाल, यानी कि बात कर रही है। अब फीमेल स्टार्टिंग में बात कर रही है, सेकंड में आंसर जो दे रहा है वो मेल दे रहा है। कहती इबुन तारे इस महीने वुल्गु भी सैलरी मानने बहुत ज्यादा है, यानी कि सवालिया अंदाज है उसका, लेकिन फिक्रा उसने सवालिया नहीं बनाया। यानी कि कहते इस महीने सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा है। वो नाम जाके उसे से क्या कहता है, कहता है ने
यंजंग खुम्मुरांग, यंजंग कहा जाता है ओवर टाइम को, एक्स्ट्रा जो वर्क होता है उसे, खुम्मू वर्क को, काम को, इस तरह का कहता है। यागन खुम्मू का, और नाइट का जो काम है माना गोदने वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो है उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी, यानी कि कहते हैं ओवर टाइम भी था और साथ में जो है नाइट ड्यूटी भी, इनका जो अलाउंस होता है वो भी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से सैलरी इंक्रीज हुई है। तो बात जो हो रही जिस टॉपिक पे वो देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है फोम कहा जाता है इंश्योरेंस को, खीबुन को कहा जाता है बुनियादी जो सैलरी होती है, बेसिक तनख्वाह जिसे कहते हैं उसे, बोनस जो है वो बोनस को ही कहा जाता है। यंजंग खुल्लो सुदंग कहा जाता है सुदंग, ओवर टाइम अलाउंस जो है बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि दोनों ही जो है वो ओवर टाइम अलाउंस जी हैं वो इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि दोनों टॉपिक जो हैं। यंजंग खुमुरंग कहा जाता है ओवर टाइम को, और यागन खुमू यानी कि रात की ड्यूटी का जो काम है उसे, ठीक है, कहते हैं कि रात की ड्यूटी का अलाउंस और ओवर टाइम अलाउंस मिलकर दोनों जो है उसकी सैलरी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो चौथी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सामेसो साबुन चिरमुन दुक्को अलमाजन थेदाबल कृषिप्सियो, चिरमुन सवालों को दुक्को सुनो, अलमाजन दुरुस्त थेदाब जवाब कृषिप्सियो मुंतखिब करो, ठीक है। तो पहली जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं फिर हम ट्रैक सुन के। 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 월급을 미리 받을 수 있어요? अच्छा, इस डायलॉग में देखिए आप वो क्या कह रहा है, कहता है नामजा कहता है कि वुलगुबुल मेरी सैलरी जो है मेरी एडवांस में पहले फादलसु इसोयो क्या ली जा सकती है। आदमी कहता है कि तनख्वाह जो है पहले ले सकते हैं, एडवांस में ले सकते हैं, ठीक है। तो जवाब जो है वो देख लेते हैं कौन सा बनता है। नंबर पहली ऑप्शन है ने फ्योलदोरो छिगब हानदेओ, हाँ अलग से अदायगी की जाती है या करते हैं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है ने सेगमी खोंगे थेन खामेगी एयो, कहते हैं कि हाँ टैक्स में जो है कटौती की जाती है। किस चीज की कटौती की जाती है वट एवर, वो अभी डिटेल में उसने नहीं बताई आगे जो चीज है। नंबर 3 ऑप्शन जो है वो इसी सवाल के रिलेटेड आंसर बनता है। ने कहता है खाबुल एडवांस, खाबुल कहा जाता है एडवांस को, यानी कि पैसे एडवांस लेने को। खाबुरुल शिनचोंग है भूसे, कहता है आप जो है एडवांस के लिए एप्लीकेशन दें, ठीक है। यही ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। अगर आप लोगों को एडवांस की जरूरत है तो आप अपने मालिक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साजिंग खाबुल चुम फिलियो चुस्सेयो, बराए मेहरबानी मुझे एडवांस दीजिए, ठीक है। तो तीसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। चौथी ऑप्शन में कहता है ने वुल्को भागो खच्ची फादमियन थे, कहता है कि हाँ अगर सैलरी के साथ इकट्ठे लें तो ठीक है, ऐसा दुरुस्त है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर सवाल नंबर 4 है योजो, उसमें क्या कहती है देख लेते हैं इसकी सीडी प्ले करके। 4번. 세금이 얼마인지 알아요? अच्छा, इसमें जो है अब फीमेल सवाल कर रही है, कहती है कि सेगमी टैक्स उल्मा इंची आरायो, उल्मा इंची कितना होता है, आरायो क्या आप जानते हो, ठीक है। वो पहली ऑप्शन जो है उसमें ने खोबियो म्योंग से सोरल बोसेयो, इसी में जो है इसका दुरुस्त जवाब जो है उसने बता दिया है। कहता है कि हाँ आप जो है खोबियो सैलरी म्योंग से सो, उसका जो है जो पर्ची होती है, जो रसीद होती है, जो स्लिप होती है, उसको जो है आप देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टैक्स की जो है डिटेक्शन या टैक्स कितना होता है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड ऑप्शन है ने पोहाम रियोरल था थो है बुसेयो, कहता है कि हाँ तमाम जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो शामिल करें, ठीक है, यानी कि वो इंक्लूड करें। होम रियोरल यानी कि तमाम जो होता है उसका प्रीमियम या सूद कह लें आप, वो कहता है उसको शामिल करके देखिए। तो तीसरी ऑप्शन है कहता है ने छे जो इमगमल हागिन है बुसेयो, जो आपकी कम से कम उजरत है उसको चेक करके देखें, उसकी तफसीलात देखें, उसकी जांच पड़ताल करके देखें। तो चौथी ऑप्शन में कहते हैं ने खीबुन हागो सूदुंगल थो है बुसेयो, कहता है हाँ बुनियादी तनख्वाह और अजाफी जो है अलाउंस है उसको भी देखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 है। इसमें जो है अब क्या कह रहा है सवाल नंबर 5 में, कहते हैं ई आगिरल दुक्को चिलमुने
बात को सुनो या की बातचीत, दुख को सुनो छिरमुने सवाल का अलमाजन दुरुस्त थेदाब जवाब खुरशिप्सियो मुंतखिब करो। बातचीत को सुनो और दुरुस्त सवाल का जो जवाब है उसे मुंतखिब करो, सवाल का जो सही जवाब है उसे मुंतखिब करें। ठीक है, तो इसमें जो है अब फीमेल सवाल करती है, नीचे जो है ये मकालमा है, इसी में जो है वो सारा आपको जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम मकालमा प्ले करके सुन लेते हैं। 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이번 달에 월급 나왔어요? 네. 그런데 생각보다 조금 많네요. 휴일 근로수당이 같이 들어왔을 거예요. 한번 확인해 보세요. जी, इसमें अब फीमेल कहती है योजानन, अच्छा जो सवाल है वो क्या है, योजानन वे वुल्गुबुल मानी फादर समीका, औरत को ज्यादा तनख्वाह किस वजह से मिली, क्यों मिली। इनके सवाल जो है वो ये है कि औरत को ज्यादा सैलरी किस वजह से या क्यों मिली। ठीक है, तो नीचे जो है मकालमा उसमें अब कहता है, अच्छा गौर करना इस पे आप लोगों ने कि नामजा कहता है ईबुन तारे, इस महीने वुल्गुब नावासोयो, क्या इस महीने की सैलरी आ गई है या आपको मिल गई है। फीमेल कहती ने कहती करंदे बट लेकिन, करंदे लेकिन सिंगक बोधा, यानी कि सोच की निस्बत या मेरे आइडिया की निस्बत। सिंगा कहा जाता है सोच को, थिंक को, आइडिया को, यानी कि मेरी आइडिया की निस्बत या मेरी सोच की निस्बत चोगम मानने थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, वो नामजाग इसे कहता है शुल खुल्लो सूदंगी, कहता है कि जो कैलेंडर की जो हॉलीडेज हैं उनके काम का जो है अलाउंस कच्छी साथ में थोड़ा वसल को ये जो आया होगा, यानी कि उसमें इंक्लूड करके आया होगा। हम बुन हागिन है बोसे, एक दफा जो है आप उसकी जांच पड़ताल करके देखें, उसको चेक करके देखें, तसल्ली से जो है उसकी तफसीलात को देखें। तो पहली ऑप्शन जो है सेगामी माना चस्सो, टैक्स ज्यादा देने की वजह से, ठीक है, जो उसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी। सेकंड ऑप्शन जो है सूदांगी फोहाम थेसो, अलाउंस इंक्लूड करने की वजह से, इन अलाउंस जो है एक्स्ट्रा ओवर टाइम का अलाउंस जो है उसको शामिल करने की वजह से जो है उसकी सैलरी इंक्रीज हुई थी। यही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। खीबुन कूबी उल्लासो, बेसिक सैलरी बढ़ने की वजह से, तो ऐसा नहीं है। नंबर 4 ऑप्शन संग योगमुल फादासो, बोनस लेने की वजह से, तो दूसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। अलाउंस शामिल करने की वजह से जो फीमेल है उसकी सैलरी बढ़ी थी या उसको सैलरी ज्यादा मिली थी। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईपीएस टॉपिक इल्गी, इल्गी कहा जाता है रीड करने को, स्टडी करने को, पढ़ने को, पढ़ाई करने को। ठीक है, इरेसो ईबुन 1 से लेकर 2 तक, फिंग गाने खाली जगह, दुरोखल दाखिल होने वाले, खाजन ज्यादा, अलमाजन बेहतर, गोसुल जुमले खुरुशिप्सियो मुतखिब करो। ठीक है, तो पहला जो जुमला है उसमें जो है खाली जगह कौन सी आ रही है उसको देख लेते हैं पहले। तो मैं आप लोगों को जो है इनके वर्ड्स की जो है वो वोकैबुलरी जो है अल्फाज मीनिंग बता देता हूँ। इल्योन ईसांग 1 साल से ज्यादा, खुमोहानन काम करना, खुलो जगह वर्कर्स के लिए, ठीक है, जो 1 साल से ज्यादा काम करते हैं वो वर्कर्स। हिस्सारल फैक्ट्री, खुमांदोरल खुमांदल थे कहा जाता है फैक्ट्री से रिजाइन करना, फैक्ट्री छोड़ना। खुमांदल थे फैक्ट्री छोड़ते वक्त, खाली जगह। उलरुल छिगब है या हमीदा, यानी कि उनको क्या चीज जो है वो यानी कि अदा की जाती है या उनको अदा करनी होगी। ठीक है, तो इसमें जो है पहली ऑप्शन जो है संयोगम बोनस, सेकंड ऑप्शन जो है खीबुन को बुनियादी सैलरी है, बोनस ही है। ठीक है, थेजी कम होता है जो आपका रिटायरमेंट अलाउंस होता है, एक्स्ट्रा सैलरी होती है। 12 महीने अगर आप लोगों ने एक फैक्ट्री में कंप्लीट काम किया है 365 दिन, तो वो कानूनी तौर पर जो है उस फैक्ट्री पर लागू है कि वो आप लोगों को थेजी काम देने की पाबंद है। तो थेजी काम का जो हिसाब है वो किस हिसाब से किया जाता है कि आखिर जो 90 दिन होते हैं, साल के एंड वाले जो 3 माह होते हैं, उनकी जो बेसिक तनख्वाह होती है उसको 3 पर तकसीम कर दिया जाता है। जो तनख्वाह 1 मंथ की बनती है वो आपको थेजी काम की सूरत में
मिल जाती है। ये HRD से जो है ये भी रिकमेंडेड है, यानी कि देने का पाबंद है मालिक भी आपको, और लेबर कोड भी आपको देने की पाबंद है। ठीक है, तो थेजी काम वाला लफ्ज जो है इस जगह पे फिट आता है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। कहता है इल्योन ईसांग खुमु खोलो जगह खुमु हनन खोलो जगह हिसल खुमांदलते थेजी कामल चिगब है या हमीदा। वो मुलाजमीन जिन्होंने 1 साल से ज़्यादा अरसा एक कंपनी में काम किया है, कंपनी छोड़ने पर उन्हें अलग तनख्वाह अदा करना होगी या अलग तनख्वाह अदा की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि जिसे हम एक्स्ट्रा सैलरी कह सकते हैं, 13वीं सैलरी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है शिल सूर्यम एगन वोगुबे छोंग एगेसो सेगमल खाली जगह खामे गिबनीदा। ठीक है, काम की रकम तनख्वाह की टोटल रकम है, क्योंकि शिल सूर्यम एक जो आपकी काम की रकम है, वोल्गुबे छोंग एगेसो तनख्वाह की जो है बगैर कटौती के टोटल रकम है। ठीक है, सेगमल खाली जगह खामे इब्निदा जो कि टैक्स से खाली जगह इब्निदा जो आपको मिली है, टैक्स निकाल कर मिली है। ठीक है, वो इसकी जो फिट इसमें लफ्ज आता है वो देख लेते हैं। फुहाम हानन शामिल करना, खाबुर हान एडवांस लेना, खुंजे हान कटौती करने को कहा जाता है, चीबुर हान जो है वो अदायगी करने को कहा जाता है। तो इस जगह जो है तीसरा लफ्ज जो आएगा, ठीक है, कहते हैं शिर सूर्यंग एगन वुलगुबे छोंग एगेसो सेगमुल खोंजे हान खामेक इमनिदा। काम की रकम तनख्वाह की टोटल रकम है, यानी कि जो आपको काम किया है, जो आपने 30 दिन, उसकी जो रकम है टोटल, वो सैलरी की रकम है जो कि टैक्स से निकाली गई है, यानी कि आपका टैक्स लहदा काट कर, ठीक है, तो आपको जो रकम दी गई है वो आपके काम की टोटल रकम है। यही इसका बामुहावरा तर्जमा बनता है। तो तीसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। आगे जो सवाल है वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, लेकिन मैं आप लोगों को बामुहावरा जो है इसकी डिटेल में तफसीर बता देता हूँ, आप अल्फाज मीनिंग भी साथ साथ लिख लें। ठीक है, समेसो ओवन 3 से लेकर 5 तक थाम अगले मंदरजा झैल छिरमुने जुमले थाब हाशिफियो जवाब दें, यानी कि मंदरजा झैल जुमलों के जवाब दीजिए। ठीक है, तो पहला जो है मकालमा है, खा कहता है ना से कहता है ओजे फाम कल रात मियोशिका जी कितने बजे तक इरल हिस्सोयो काम किया था। हिस्सोयो जो है ये पास्ट टेंस में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सवालिया निशान भी है, कहते हैं कल रात कितने बजे तक काम किया था। ना कहता है चोगम निक्के काजी, चोगम जरा, निक्के काजी लेट तक, देर तक, इरल हेच्चिमान काम किया था, लेकिन युलशी जोने 10 बजे से पहले थेगन हिस्सोयो छुट्टी कर ली थी या काम फिनिश कर दिया था। थेगन हिस्सोयो यानी कि काम खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अब इसमें जो है सवाल वो पूछा जा रहा है वो क्या है, तू सरमन 2 आदमी मुंह से किस चीज के थे हैं मतलब या की हागो इसमी का बातचीत कर रहे हैं। 2 आदमी जो है वो किस चीज के मतलब बातचीत कर रहे हैं। तो पहली जो ऑप्शन है पुपचों खुल्लो शिगान कहा जाता है कानूनी काम के जो घंटे होते हैं, यानी कि अगर आपकी ड्यूटी 8 बजे शुरू हो रही है तो 5 बजे तक जो है वो आपका कानूनी काम के 8 घंटे होते हैं, वो आप पर लाजमी है। ठीक है, उन्हें कहा जाता है पुपचों खुल्लो शिगान, यानी कि कानून की तरफ से HRD की तरफ से जो मुकर्रर करदा घंटे हैं उन्हें कहा जाता है पुपचों खुल्लो शिगान। ठीक है, यागन खुल्लो शिगान रात की ड्यूटी को कहा जाता है। तो जिस चीज़ के मतलब बात हो रही है, क्योंकि 10 बजे उसने काम छोड़ा है थोड़ा सा पहले, तो वो यागन खुल्लो शिगान ही बनता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसकी दुरुस्त जवाब है। तो तीसरी ऑप्शन यंजों खुल्लो शिगान होता है आपका जो ओवर टाइम होता है उसे कहा जाता है शुइल खुल्लो शिगान, जो है छुट्टी के दिन या कैलेंडर की जो हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, उसके दिन जो आप काम करते हैं उन घंटों को शुइल खुल्लो शिगान कहा जाता है। तो दूसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 है इसका। अब देखिए इसमें खा कहता है ना से कहता है सूदंगल अलाउंस खेसन हलते, उसकी कैलकुलेशन करते वक्त, हिसाब किताब करते वक्त वे क्यों ओचन इफेक्ट शिवरो हेयो, यानी कि 5210 के जरिए क्यों करते हैं। कहते हैं जब अलाउंस का हिसाब किताब करते हैं तो क्यों 5210 के जरिए
करते हैं। तो 5210 के जरिए इसलिए करते हैं कि वो जो 5210 होते हैं वो आपकी जो है कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा उजरत होती है, इस वजह से जो है उसके हिसाब से किया जाता है। कहता है खोमे की, कहता है वो जो आपकी अदायगी है, वो जो उजरत है, फौबरू यानी कि कानूनी तौर पर, छोंग हानन इमगम यानी कि वो आपकी कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा उजरत है। ठीक है। चीसो खीजन ईगोदनियो यानी कि वो आपकी कम से कम उजरत है, वो उजरत कानूनी तौर पर मुकर्रर करदा उजरत की कम से कम उजरत है। ठीक है। तो 5210 जो है वो आपकी कम से कम जो है मुकर्रर करदा लेबर कोड की तरफ से, HRD की तरफ से उजरत है। तो इसी के मतलब जो है वो बातचीत अब कर रहे हैं। तो इसमें अब आदमी क्या पूछता है, कहता है तू सारा मन वो से किस चीज के थे मतलब या कि हाँ वो इसमें का बातचीत कर रहे हैं, किस चीज के मतलब बातचीत कर रहे हैं। खुम्मी योकम कहा जाता है खुम्मी पेंशन को, खोयंग बोम कहा जाता है रोजगार की जो इंश्योरेंस होती है, वर्कर इंश्योरेंस को कहा जाता है, छेजो इनकम कहा जाता है कम से कम जो उजरत है, यानी कि 5210 जो है वो कम से कम उजरत है। ठीक है। उसके मुताबिक जो है कहता है कि कानूनी तौर पर जो मुकर्रर करदा उजरत है कि कम से कम उजरत है, उसके हिसाब से जो है सूदों का जो है केसन किया जाता है। तो तीसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। खूबियों ने जो कहा जाता है सैलरी की तफसील, तनख्वाह की जो डिटेल्स होती हैं उसको कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है। आप लोगों ने इसको गौर से जो है अब स्टडी करना है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इजी से जो है आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहले मैं आप लोगों को जो है इसका लफ्ज ब लफ्ज जो है इसका जो है मीनिंग बता देता हूँ, बाद में जो है इसकी आपको ट्रांसलेशन भी करके बता देता हूँ। तो खोलोजा दुरन कहा जाता है मजदूरों को, वर्कर्स को। ठीक है। खीबुन को बेसिक सैलरी, ईवे के अलावा संग योगम बोनस और सूदन अलाउंस थोंग वगैरह में वो हर महीने तारन मुख्तलिफ अलहदा से खमे किसे कहते हैं, खमेक जो है वो आपको रकम या उजरत जो आपको अदा की जाती है उसे खूबियों कहा जाता है। सैलरी को फादगे हासिल करना थे मीदा ये है। ठीक है। तो आगे 13 नंबर जो है वो वोकेबलरी का जो वर्ड है क्रुचिमान, लेकिन मे वुल हर महीने फल सिंह हानन वाक्या होता है। ठीक है। खुल्लो वर्क सुदोखे जो है वो कहा जाता है आपकी आमदनी जो होती है उसे थेहान के मुतल्लक सेगम टैक्स छोंगहा खागे जो है वो कहा जाता है जो बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल दुरुस्त है। खेसान उसकी जो है कैलकुलेशन या हिसाब किताब। गोसन जगह खिंजंगी जो है वो आपका जो होता है यानी कि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से या अजीम तरीके से कहा जाता है उसे। ठीक है। फोक्चाबा मीदा कहा जाता है पेचीदगी को। ठीक है। तारासो यानी कि तारासो ताहम लेकिन खूबियो सैलरी छिगब हलते देते वक्त खानथन हानन सादा आसान सेगम टैक्स खेसन फिर उसकी रसीद सेगमल टैक्स फुंगजे हानन यानी कि उसका जो है आपको कह लें कि खुंगजे हानन जो है आप कटौती को कहते हैं। ठीक है। यानी कि खुंगजे हागो कटौती के साथ थाम है जो है वो नेक्स्ट ईयर को, अगले साल को, ईवूरे फरवरी के महीने में शिलजे कहा जाता है जो आपको जो मुकम्मल जो अदायगी है कटौती के बाद या असल जो एक्चुअल हकीकी अदायगी जो है उसे शिलजे कहा जाता है। ठीक है। तो आगे जो है हकीकी जिसे कह लें आप हकीकी अदायगी। ठीक है। वो फूथम है या बर्दाश्त करना या करना पड़ता है। हल करना सेगम टैक्स छोंगा खागे वाक्या होता है। खेसन हामीदा इस तरह से जो है उसका वो खेसन किया जाता है, हिसाब किताब किया जाता है। ईगोसल ये जो है खाली जगह, रागो हामीदा इसे कहा जाता है, खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसका जो है अब मैं आपको बामुहावरा तर्जमा करके बता देता हूँ। कहता है कि खलोजा जो है काम करने वाले जो मजदूर हैं, ठीक है, वो बेसिक तनख्वाह के अलावा और भी जो है मराआत लेते हैं। क्या काम मराआत लेते हैं? इनके हर महीने जो है वो डिफरेंट तारन जिनके मुख्तलिफ तरह की उनको जो है अलाउंसेस और बोनस वगैरह जो हैं
वो भी सैलरी के अलावा अदा किए जाते हैं। तो ये है इसका वहाँ बड़ा तर्जुमा। जो सेकंड जो है इसका मकालमा है वो क्या है, तो इसमें जो है अब कहते हैं कि बट लेकिन ऐसा है कि महाना आमदनी का जो है दुरुस्त हिसाब किताब लगाना जो है वो इंतहाई पेचीदा है। ठीक है। खेसन हानन यानी कि उसका जो है अच्छे से ठीक तरीके से टैक्सेस को निकालकर उसका हिसाब किताब लगाना बेहद पेचीदा है। लेकिन लेकिन कहते हैं जब जो है लिहाजा आप जब किसी को सैलरी देते हैं या किसी को तनख्वाह देते हैं, ठीक है, तो आप टैक्स के साथ एक सादा शीट यानी खेसन फ्यो सादा शीट सेगम खोंजे हागो ये सादा शीट जो है के साथ टैक्स की कटौती करेंगे। यानी कि सादा जो शीट होती है उसके साथ आप टैक्स की कटौती करेंगे। और फिर जो है थाम है ईवुरे यानी कि आप जो है अगले साल के फरवरी के महीने में टैक्स की असल यानी कि टैक्स की जो है असल जिम्मेदारी का अंदाजा लगाते हैं। यानी कि पहले तो है कहता आप जब किसी को सैलरी देते हैं तो उसके साथ एक आप सादा टैक्स की शीट देते हैं और अगले साल फरवरी के महीने में जो है आप टैक्स की जो है असल जिम्मेदारी का दुरुस्त अंदाजा दूसरे महीने में लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आप आगे ईगोसल खाली जगह ई रागो हम मीदा यहाँ पर जो है आप उसने पूछा है कि खियो के दरो खल आलमाजिन मारल खुरशियो कहता है खियो में दाखिल होने वाला जो दुरुस्त वर्ड है उसका आपने इंतखाब करना है। तो आप लोगों को अगर इसकी समझ नहीं भी आई तो कोशिश करें आप लोग वोकैबुलरी की बेस पे जो है आप इसे फील कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है। कहता है ईगोसल खाली जगह ई रागो हम मीदा इसे साल के आखिर में सेटलमेंट या आबादकारी कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है। यनमल छोंगसान यानी कि आपने जो है पूरा महीना जो है पूरा साल हर सैलरी से जो है टैक्स की डिडक्शन करवाई है, टैक्स अदा किए हैं। तो साल के एंड पर जो है फरवरी के महीने में जो है यम्मल चुंगसन जिसे कहा जाता है उसके जरिए आपका हिसाब किताब किया जाता है। अगर आपके जिम्मे को टैक्स रिटर्न रहती हैं तो वो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर ली जाती हैं। अगर आपका टैक्स ज़्यादा कट जाता है तो वो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है यानी कि आपको वापस कर दिया जाता है। उसे यम्मल चुंगसन कहा जाता है। कहता है उसे जो है आप इसे साल के आखिर में सेटलमेंट प्लान कहा जाता है या साल के आखिर में आबादकारी भी कहा जाता है। ठीक है। तो यही पहली ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब बनता है। तो सेकंड जो ऑप्शन है उसमें जो है कहता है सेगम खोंग जे टैक्स की कटौती फोहम रियो नामपो नापो जो है वो कहा जाता है इंश्योरेंस की अदायगी को। खुबियो म्योंगसे सो कहा जाता है तनख्वाह की जो रसीद होती है उसे। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपली जो है लाइक करना है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी तो 2 लाइक्स ज़रूर करने हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।